नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जो खलबली भारतीय जनता पार्टी में है, वैसी ही खलबली आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में है। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह भाषण है। वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए। रांची से दिया गया यह संदेश किसके लिए है, यह समझने में आपको कुछ ही पल लगेंगे। और जो क्रोनोलॉजी मोहन भागवत ने समझाई है वो बिल्कुल सीधे सीधे बता रही है कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से सुपरमैन, सुपरमैन से अवतार, क्या क्या रूप उन्होंने अख्तियार किया है, बाद में खुद ही भगवान बनना। ये सारी क्रोनोलॉजी जब मोहन भागवत बोलते हैं तब लगता है खलबली कुछ ज्यादा है कि विकास का कोई अंत नहीं है, लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो वो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है वो असली मैं। तो वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहां से भी आगे कुछ है, ये कोई जानता नहीं। तो देखिए, आपको भी वही महसूस हुआ होगा जो मुझे हुआ है, जिसे जयराम रमेश जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा, एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर किया कि किस तरह से मोहन भागवत ने नागपुर ने रांची पहुंचकर जो हमारे नॉन बायोलॉजिकली पैदा हुए प्रधानमंत्री हैं उनके लिए क्या संदेश दिया है। और जब मोहन भागवत कहते हैं कि विकास विकास विकास, तब सबके दिमाग में मोदी जी का विकास 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 का नारा आता है। फिर वह बताते हैं किस तरह से हर मनुष्य के अंदर इच्छा होती है अलौकिक बनने की, वह सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन यही रुकता नहीं, उसे लगता है कि वह देव बनना चाहता है। अब इस क्रोनोलॉजी को हम और आप कम से कम 2024 का जो चुनाव हुआ है उससे बहुत अच्छी तरह से कोरिलेट कर सकते हैं, यानी समझ सकते हैं। देखिए किस तरह से उन्होंने खुद 2024 के चुनाव में बकायदा इंटरव्यू देते हुए, एक नहीं, दो नहीं, तीन, पता नहीं कितने लोगों को इंटरव्यू दिया और सीधे सीधे कहा, मैं कन्विंस हो चुका हूं कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ हूं। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। और देखिए मामला यहीं रुकता नहीं है, क्योंकि इसके बाद, इससे पहले भी वे बुला बुला के जो ज्ञान दे रहे थे, इंटरव्यू रूपी ज्ञान, उसमें वे बताने की कोशिश कर रहे थे कि दरअसल उन्हें भगवान ने कुछ मकसद, पर्पस से भेजा है। और देखिए जिसका जिक्र कर रहे हैं मोहन भागवत कि किस तरह से वे देव बनना चाहते हैं, और जब देव बनना चाहते हैं तब भगवान के पास पहुंचते हैं और भगवान फिर अपना विश्व रूप बताता है, वो भगवान बनना चाहता है। अब देखिए इसी क्रोनोलॉजी में संबित पात्रा जी का भक्ति गीत, इतने ज्यादा भक्त हो जाते हैं कि वे बता देते हैं कि भगवान जगन्नाथ खुद ही मोदी जी के भक्त हैं। और ऐसा ना मानिए कि सिर्फ अकेले संबित पात्रा जी ऐसे कहते हैं। देखिए महाराष्ट्र के प्रवक्ता अवधूत बाग वे ट्वीट करते हैं, सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु का 11वां अवतार हैं। यानी जो पूरी क्रोनोलॉजी समझाई है वो बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी में सीधे सीधे सवाल उठ रहा है प्रधानमंत्री की कार्यशैली से जो दिक्कत है
उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों पर इनडायरेक्टली एड्रेस करते हुए मोहन भागवत एक एजेंडा सेट कर रहे हैं। ये सारा का सारा सीन द ग्रेट हिंदुत्व ब्रिगेड में आज की तारीख में सवाल पेश कर रहा है और बता रहा है ऑल इज नॉट वेल फॉर मोदी जी ऑल्सो। शुक्रिया।